तो जनवरी 2026 में अगर आप एक नया सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं या सीएससी आईडी लेने की सोच रहे हैं तो अब आपको पुराने प्रोसेस को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सीएससी ने अपना नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है जिसके द्वारा रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया बदल गई है। रजिस्ट्रेशन की नई प्रक्रिया में कुछ स्टेप को बढ़ा दिया गया है, जिसके द्वारा आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट ये मिलता है कि अब आपको रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपकी सीएससी आईडी और पासवर्ड तुरंत मिल जाएगी। तो सीएससी के नए पोर्टल के द्वारा रजिस्ट्रेशन का पूरा कंप्लीट प्रोसेस आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अगर आप एक सीएससी वेली बनना चाहते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा ही इंटरेस्टेड वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो सीएससी के नए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले आना है अपने गूगल ब्राउजर में। यहाँ पे आपको लिखना है सीएससी रजिस्ट्रेशन क्लाउड। इतना लिख कर जब आप एंटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आती है सीएससी रजिस्ट्रेशन की। इसी पे आपको क्लिक करना है सीएससी की नई आईडी लेने के लिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से सीएससी का ऑफिशियल पोर्टल ओपन होता है, बिकम ए रूरल एंटरप्रेन्योर। इसमें आपको देखेंगे ऑप्शन मिलता है गेट स्टार्टेड का, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट शो करेगा जो सीएससी आईडी लेने के लिए बहुत ही कंपलसरी है। इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे भी हैं जो अगर आपके पास नहीं होते हैं तो भी आप सीएससी आईडी ले सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट है बैंक बीसी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप आसानी से सीएससी आईडी ले पाएंगे। साथ ही साथ आपके पास पासपोर्ट या पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप आसानी से सीएससी आईडी जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी की जो डॉक्यूमेंट है वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो और साथ ही साथ टीएससी और हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के साथ हम सीएससी आईडी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करते हैं। तो प्रोसेस शुरू करने के लिए आपको आना है नीचे आपको एक बॉक्स शो करेगा, इस बॉक्स पे चेक मार्क लगाना है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से वेली रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो आपका 6 स्टेप में होता है, जिसमें पहला स्टेप आपके सामने शो कर रहा है सीएससी एप्लीकेशन टाइप। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका इंडिविजुअल शो करेगा जो आपको यही रहने देना है। उसके बाद टीसी सर्टिफिकेट नंबर में आपको टीसी सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि टीसी सर्टिफिकेट नंबर कहाँ से मिलेगा। इसके लिए आपको सीएससी के द्वारा ही बनाए गए एक टीएससी डैशबोर्ड पे जाना होगा, जहां पे टेली एंटरप्रेन्योर कोर्स का कंप्लीट ट्रेनिंग देनी होती है। उसके बाद आपको आपका टीसी सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसपे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम पास करने के बाद आपको इस प्रकार सर्टिफिकेट दिखेगा जहां पे आपका ऊपर टीसी सर्टिफिकेट नंबर होता है। ठीक, तो इस एग्जाम को कैसे पास करना है और टीसी सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, कंप्लीट प्रोसेस पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना के आपको दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके आप अपना टीसी सर्टिफिकेट एक दिन में प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अपना टीसी सर्टिफिकेट नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद नीचे वाले बॉक्स में देखेंगे बीसी बीएफ सर्टिफिकेट नंबर। जिन भी वेलिस को किसी भी बैंक का सीएसपी या बीसी पॉइंट खोलना होता है उनके पास बीसी बीएफ सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलता है इसके ऊपर भी हम ऑलरेडी एक वीडियो बना के आपको दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास बीसी सर्टिफिकेट अभी तक नहीं है तो आप इस ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है। ठीक, उसके बाद डायरेक्टली वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करते ही आपके टीसी सर्टिफिकेट में जो भी डिटेल आपकी होती है वो ऑटोमेटिक फैच होकर के आपके इसी एप्लीकेशन फॉर्म में शो होने लगती है। देख सकते हैं इस प्रकार से आपका यहाँ पे वैलिडेट हो चुकी है, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो एक्टिव होना चाहिए। मोबाइल नंबर डाल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाता है, देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशनल पर्सनल डिटेल में आपको अपना आधार नंबर डालना है। याद रखिएगा आपको आधार नंबर उसी कैंडिडेट का डालना है जिसके नाम से टीसी सर्टिफिकेट आपने प्राप्त किया है। ठीक है, तो उनका आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपका आधार वेरीफाइड इस प्रकार से हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम डालना है। अगर कोई महिला इस फॉर्म को भर रही है तो वो अपने पति का नाम डाल सकती है। ठीक है, यहाँ पे फादर या हस्बैंड का नाम डालने के बाद आपको अपने मदर का नाम डालना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी में आपको जनरल रिजर्व शो करेगा तो आप रिजर्व सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर अगर आप विकलांग हैं किसी भी श्रेणी से तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप फाइनल नोट फिजिकल इम्पैक्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लोकेशन टाइप में आप अपने इच्छानुसार जिस एरिया में आप रहते हो, ग्रामीण क्षेत्र में या फिर शहरी क्षेत्र में, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो हम रूरल सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपका कंप्लीट एड्रेस सिलेक्ट करना है। सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपकी असेंबली क्या है यानी तहसील, आपका सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसके बाद विलेज का नाम, ग्राम पंचायत, रेसिडेंटल एड्रेस, उसके बाद पिन कोड। ठीक है, उसके बाद आते हैं कियोस्क डिटेल पे। कियोस्क डिटेल दोस्तों वो डिटेल होती है जिसके नाम से आपका सीएससी सेंटर होता है, यानी कि अपना सीएससी सेंटर का नाम आपको एक चुनना होता है, जिसको आपको नीचे दिए गए बॉक्स में कियोस्क नेम में आपको डालना होता है। आपका सीएससी सेंटर जिस नाम से होगा उस नाम को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद कियोस्क का ऑनरशिप कौन है, यानी कि जिस मकान में आप सेंटर खोल रहे हैं वो किसके नाम से है, किसी गवर्नमेंट का ऑफिस है या फिर खुद का आपका है या फिर रेंटेड पे है, तो आपका जो भी हो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमारा खुद का है तो हम ऑन सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है अपनी कियोस्क की, यानी कि सीएससी सेंटर की। आपका सीएससी सेंटर किस एरिया में है, रूरल में है कि अर्बन में है, हम यहाँ पे अपनी लोकेशन सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद देखेंगे कंप्लीट एड्रेस डालेंगे अपने सीएससी सेंटर की, उसके बाद कियोस्क का एड्रेस और यहाँ पे पिन कोड डाल के नीचे आएंगे। नीचे आपको इस बॉक्स पे चेक मार्क लगाना है और कैप्चा को सेम टू सेम डाल देना है। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते देखेंगे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में हमको ईमेल आईडी और पैन डिटेल डालनी है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होती है जो एक्टिव होनी चाहिए। ईमेल आईडी डाल करके आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी को यहाँ पे डाल के वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, ईमेल वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद पैन नंबर आपको यहाँ पे डालना है, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करते ही आपका पैन डिटेल यहाँ पे आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा और पैन मैच परसेंटेज आपका शो करेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले बॉक्स पे आपको चेक मार्क लगाना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से हमारा थर्ड स्टेप ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको बैंक की डिटेल भरनी होती है। अब ये बैंक की डिटेल उनकी होगी जिसके नाम से आपका सीएससी सेंटर होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने बैंक का आईएफएससी कोड डालना होगा। आईएफएससी कोड डाल के वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक सारा डाटा फैच होकर के यहाँ पे आ जाएगा। देख सकते हैं हमारा पूरा कंप्लीट एड्रेस आ चुका है। उसके बाद अकाउंट सेलेक्ट करेंगे कि अकाउंट किस टाइप का है, सेविंग है या करेंट है, सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बैंक का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बैंक का नाम सिलेक्ट करके यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल के वैलिडेट करेंगे। उसके बाद नॉमिनी का नाम डालेंगे यहाँ पे, आपके बैंक में जो भी नॉमिनी हो। उसके बाद नॉमिनी से क्या रिलेशनशिप है आपका, रिलेशनशिप डालेंगे। उसके बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे, ठीक। इतना डालने के बाद आपको डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप ओपन होगा जहाँ पे आपको सबमिट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है, यानी कि अपना कंप्लीट जो भी डॉक्यूमेंट हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में वो सारे डॉक्यूमेंट आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके यहाँ पे अपलोड करने हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो हमने आपको बताया था वोटर आईडी नंबर आपको यहाँ पे डाल लेना है। एपिक नंबर को ही दोस्तों वोटर आईडी नंबर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो भी डॉक्यूमेंट हाईलाइटेड है वो सभी आपको एक एक करके यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। सबसे पहले आपको आधार कार्ड अपना अपलोड कर लेना है। तो ये डॉक्यूमेंट चाहे तो आप जेपीजी में अपलोड कर सकते हैं या पीडीएफ में, किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कीजिए, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर नजर आने चाहिए। देखेंगे डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। उसके बाद एप्लीकेंट फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद पैन डिटेल यहाँ पे अपलोड करेंगे, यानी कि पैन कार्ड। उसके बाद वोटर आईडी अपलोड करेंगे, अपनी एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का जो भी सर्टिफिकेट हो उसको अपना यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक। उसके बाद टीसी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद बीसी या बीएफ सर्टिफिकेट हो तो अपलोड कर देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, ठीक। उसके बाद डायरेक्टली आपको नीचे आना है प्रीव्यू के ऑप्शन में। यहाँ पे देखेंगे जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं सभी की लिस्ट यहाँ पे शो करेगा, जिसको आपको एक प्रीव्यू करके देख लेना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपलोड किए हैं वो सही तरीके से अपलोड हुए हैं कि नहीं। अगर डॉक्यूमेंट क्लियर नजर नहीं आ रहे तो आप यहाँ से कट भी कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली आपको चेक मार्क लगाना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका लास्ट 5 नंबर का स्टेप ओपन होगा जहाँ पे आपको देखेंगे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको मिल जाता है, कांग्रेचुलेशन का मैसेज भी मिलेगा। ये पूरी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगी, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आप इस डिटेल को प्रिंट करके भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में आपको स्टेटस भी चेक करना है कि आपका सीएससी आईडी जनरेट हुई है कि नहीं, ठीक। आज से पहले जब हम सीएससी आईडी का रजिस्ट्रेशन करते थे तो यहीं तक प्रोसेस होता था दोस्तों। इसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वेरिफिकेशन के लिए चला जाता था, तब जाकर के आपके सीएससी आईडी पासवर्ड आपको मिलता था। लेकिन सीएससी ने एक स्टेप और यहाँ पे बढ़ा दिया है। इतना करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर स्टेप आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आपको डाउनलोड सीएससी ऐप का एक ऑप्शन बढ़ा दिया गया है, जिसमें जियो टैगिंग के द्वारा आपका वीडियो वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। इसकी कंप्लीट डिटेल आपको ईमेल पर भी मिल जाती है। ईमेल खोलते हैं, ईमेल पे आपको दिखाते हैं। ईमेल पे देखेंगे आपको एक ईमेल आया होगा, यहाँ पे आपको उस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ पे भी आपको मिलेगी और 6 डिजिट का सिक्योर कोड आपको मिलता है, ठीक है, जिसका यूज आपको उस एप्लीकेशन में करना होगा, जिसको आपको हम अभी ओपन करके दिखाएंगे, जिसके द्वारा हम वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे, तब जाकर के आपका सीएससी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए हम प्ले स्टोर से इस सीएससी ऐप को ओपन करते हैं। इस प्रकार से आपको सीएससी ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्टली हम इसे ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद इस प्रकार से यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। साइन अप करेंगे, परमिशन देंगे, आपको कंप्लीट परमिशन देनी है और यहाँ पे देखेंगे कुछ इंस्ट्रक्शन आपको शो करेगा, ठीक है, कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको साफ साफ बताया गया है कि इस प्रोसेस को आपको अपने सीएससी सेंटर पे ही करना है, यानी कि ये नहीं कि आप घर से करेंगे। आपका सीएससी सेंटर जिस लोकेशन पे होगा सीएससी सेंटर के पास ही, यानी बाहर खड़ा होकर की इस प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालना है जो आपको ईमेल पे आया होगा या फिर आपके फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप पे भी मिला होगा, ठीक है। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालने के बाद आपका जो भी ईमेल पे सिक्योर कोड आपको मिला है उसको नीचे वाला टैब में, उसको इस टैब में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालना है जो भी आपने सीएससी आईडी रजिस्ट्रेशन के समय डाला था। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसेस टू कैप्चर वीडियो। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन शो करेगा। इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है कि आपको A4 साइज के प्लेन पेपर पे आपका पेन नंबर लिखना है और आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर लिखना है जो आपके ईमेल पे आया हुआ है। उस पेपर को अपने सामने रखते हुए आपकी फोटो को कैप्चर करना है और आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बोलना है, ठीक है। ये सारी चीजें करनी होगी अपने सीएससी सेंटर के बाहर खड़े होकर के, ठीक। उसके बाद नीचे आते हैं, क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे।
तो अगर आप A4 साइज के पेपर पर सारी डिटेल लिख करके अपने CC सेंटर के बाहर खड़े होकर के रेडी हैं, तभी आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे वीडियो हमारी चालू हो चुकी है। आप यहाँ पे कैप्चर करते हैं और अपना जो भी हमें बोलना है नाम और डेट ऑफ बर्थ वो बोल लेते हैं। बोलने के बाद देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा फोटो कैप्चर हो चुका है। उसके बाद नीचे देखेंगे प्रोसेस टू रिव्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, सोर्स कोड और अपना मोबाइल नंबर शो करेगा। इस बॉक्स पे चेक मार्क लगाएंगे और सबमिट पे डायरेक्टली क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद डायरेक्टली हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज भी आपको मिल जाता है और आपका जो टेम्परेरी CSC ID और पासवर्ड है वो आपकी ईमेल पे भेज दी जाती है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम ओके पे क्लिक करेंगे और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस प्रोसेस के द्वारा आपको CSC ID पासवर्ड तुरंत मिलता है जो आपको टेम्परेरी होता है दोस्तों, ठीक है। तो ईमेल पे आएंगे, देखेंगे यहाँ पे आपको CSC ID पासवर्ड आपको इस प्रकार से शो होगा जो आपके ईमेल पे तुरंत जैसे ही आप वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं आपको आपके ईमेल पे आपके CSC ID पासवर्ड मिल जाती है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को देखने के बाद आसानी से 2026 में CSC का नया रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे और अपना CSC ID और पासवर्ड तुरंत प्राप्त कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आपके मन में कोई सवाल हो, आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं या पर्सनली कोई हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें जिसमें आपको बताएंगे कि आपको मात्र 1 घंटे के अंदर TC सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त होगा बिना कोई एग्जाम दिए। उस वीडियो को देखने के लिए फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए इतना ही, धन्यवाद।